हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा एंड वेलकम टू पंक अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस एनालिसिस। इसके पहले भी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था, जहाँ पे हमने लॉ ऑफ डीएमयू, यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी कितने टाइप की होती है, ये सब देखा था। अब हम इंडिफरेंस कर्व के फॉर्म में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे और ये चैप्टर आपके टर्म 1 में भी आना है। तो अब हम वैसे भी लाइन से ही चल रहे थे और अभी मतलब 5 to 6 चैप्टर आपके टर्म 1 में आने हैं, तो हमारा फ्लो वैसे भी सही जा रहा था। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि यूटिलिटी हम दो टाइप्स में मेजर करते हैं, एक होता है कार्डिनल मेजरमेंट और दूसरा होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो हमने देखा था जब हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हैं लाइक 1 2 3 4, वो हमारा कार्डिनल मेजरमेंट होता है, और जब हम यूटिलिटी को वैल्यू में मेजर करते हैं लाइक हाई एंड लो, वो हमारा ऑर्डिनल मेजरमेंट होता है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ यूटिलिटी को ऑर्डिनल मेजरमेंट में ही देखेंगे, मतलब इस जो इंडिफरेंस कर्व चैप्टर है वो बेस्ड है ऑर्डिनल मेजरमेंट के बेसिस पे। सो नाउ लेट्स स्टडी। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, means given his income and prices of the commodity, when the consumer achieve a higher level of satisfaction, that is known as consumer equilibrium। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व के फॉर्म में देखेंगे। अब दूसरा है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व, अब एक कर्व इसमें चीज आ गई, मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप देख सकते हो कि बेस्ड है। तो कर्व मीन्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स given income of the consumer and prices of the commodity, इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो गुड्स की जो कंज्यूमर को कंज्यूम करना है, which give him same level of satisfaction, means दो गुड्स का पेयर है जो कंज्यूमर, और वो दोनों गुड एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मीन्स कि अगर एक गुड नहीं है तो दूसरे गुड में भी काम चलेगा, एक दूसरे के ऑपोजिट, या फिर ऑपोजिट नहीं तो हम कह सकते हैं कि एक के बिना दूसरे का काम चल जाएगा। लाइक टी एंड कॉफ़ी, अगर जिस दिन आपको टी नहीं मिलती उस दिन आप कॉफ़ी से काम चला लोगे, तो ऐसे ही हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को डिफाइन करते हैं। तो ये दोनों गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो सब्स्टिट्यूट होने चाहिए एक दूसरे के, उसके अलावा वो पेयर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए एप्पल एंड ऑरेंज, अगर आपको एप्पल नहीं मिला तो आपने ऑरेंज कंज्यूम कर लिया, तो एप्पल एंड ऑरेंज दो गुड्स का आपने कॉम्बिनेशन ले लिया, 2 एप्पल आपने कंज्यूम करे, 4 ऑरेंजेस आपने कंज्यूम करे, और ये पेयर ने आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिया। फिर अगला पेयर आपने 1 एप्पल और 5 ऑरेंजेस का रख लिया, तो दोनों ही पेयर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप एप्पल कम कंज्यूम कर रहे हो तो आप ऑरेंज का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है x y 0। यहाँ पे हमने एप्पल का कंजम्पशन ले लिया, यहाँ पे हमने ऑरेंजेस ले लिए, और ये हमारा IC बन गया। डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसका कर्व नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हमारा IC कर्व है। अब अजम्पशंस, पहला अजम्पशन है कंजम्पशन ऑफ बोथ द कमोडिटीज आर कंपलसरी। हम जो भी दो कमोडिटीज ले रहे हैं उन दोनों का कंजम्पशन करना कंपलसरी है। दूसरा है बोथ द गुड्स शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। मतलब अगर आप एक गुड को कंज्यूम कम कर रहे हो तो दूसरे गुड से उसका काम चल रहा है, मतलब एक के जगह हम दूसरे को कंज्यूम कर सकते हैं, ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स एप्पल, ऑरेंज, टी, कॉफ़ी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, है ना। तो ये इसके अजम्पशंस हैं कि दोनों कमोडिटी का कंजम्पशन कंपलसरी है। दूसरा है कि दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। जो कंज्यूमर की इनकम है वो गिवन है, एंड प्राइजेस ऑफ गुड्स आर आल्सो गिवन एंड फिक्स्ड, मींस ना उसकी इनकम चेंज होगी ना प्राइजेस ऑफ गुड्स चेंज होंगे, और जो कंज्यूमर है वो रैशनली डिसाइड करेगा कि किन दो गुड्स के पेयर
उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देंगे, क्योंकि कंज्यूमर यहाँ पे हम अजम्पशन ले रहे हैं कि कंज्यूमर ट्राई टू बी रेशनल, मीन्स ही ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब ये इसका ग्राफ दिया है कि एप्पल, हमने पेयर्स लिए हैं एप्पल एंड ऑरेंजेस, 1 एप्पल 10 ऑरेंजेस, 2 एप्पल 6 ऑरेंजेस, फिर दोनों का यहाँ पे हमने कंजम्पशन इक्वल कर दिया, फिर एप्पल का कंजम्पशन हमने इंक्रीज कर दिया और ऑरेंज का कंजम्पशन हमने कम कर दिया। और इसका ग्राफ तो मैंने आपको इसके पहले ही बताया है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। ये इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है बेस्ड ऑन दिस शेड्यूल where he is increasing the consumption of apple and decreasing the consumption of orange, लेकिन हर एक पेयर इसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि हमने आईसी की डेफिनेशन में देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग अस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिफरेंस सेट क्या होता है। इंडिफरेंस सेट इज a set of those combination of two goods which offer the consumer the same level of satisfaction। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब जब हम इंडिफरेंस सेट को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करेंगे तो वो हमारा इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। उसी को सिर्फ हम शेड्यूल में शो करेंगे या हम सिर्फ दिखाएंगे कि एक दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो होगा इंडिफरेंस सेट। मतलब इंडिफरेंस सेट को ही अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारा इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा, और जब हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ग्राफ में शो नहीं करेंगे, तो वो हमारा इंडिफरेंस सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंडिफरेंस सेट की डेफिनेशन आती है या फिर ऑब्वियसली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आएंगे तो वो आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज इंडिफरेंस सेट, और फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इट इज अ सेट, नॉट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बट इट इज अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ satisfaction. That is our indifference set. Now let's see the properties of indifference curve. Indifference curve क्या क्या properties हमें देता है। सबसे पहले indifference curve का हम ग्राफ बना लेते हैं, तभी हम उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ x y 0, यहाँ पे हम गुड x ले लेंगे, यहाँ पे हम गुड y ले लेंगे, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है हमारा आईसी का। तो पहला है कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, जो आईसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। हमने इसके पहले भी देखा कि आईसी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है विच इज शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड गिविंग अस अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? हमने देखा कि जब हम 2 गुड्स का कंजम्पशन कर रहे थे, एप्पल एंड ऑरेंजेस, तो जैसे जैसे हम एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहे थे वैसे वैसे एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहे थे वैसे हम ऑरेंजेस का कंजम्पशन डिक्रीज कर रहे थे। तो जब हमें एक गुड का कंजम्पशन इंक्रीज करना होता है, हमें ऑब्वियसली दूसरे गुड का कंजम्पशन डिक्रीज करना होगा, बिकॉज वी सी दैट द आईसी assumption are that the consumption of both the commodities are compulsory. So if we want to increase the consumption of good Y, we have to decrease the consumption of good X. इसलिए हमारा जो IC है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। If we want to increase the consumption of good X, we must have to lose the consumption of good Y if we want to set higher level of satisfaction. ठीक है, फिर सेकेंड है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स ग्राफ है उसका। तो ये कॉन्वेक्स इसलिए है क्योंकि इसका स्लोप है वो डिक्रीज होता है। जो आईसी का स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए वो कॉन्वेक्स कर्व फॉर्म करता है। हमने देखा था पीपीसी का कर्व कॉनकेव होता है क्योंकि उसका जो कर्व है वो हमने उसके अजम्पशन पे देखा कि कैसे उसका स्लोप है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसलिए वो कॉनकेव वैसे फॉर्म करता है। इसका भी कॉन्वेक्स होता है क्योंकि if we want to increase the consumption of one good, we must have to lose the consumption of good Y. ये भी इंटर रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि हम इसके स्लोप पे जाते हैं, जिस भी ग्राफ का स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग है या अपवर्ड स्लोपिंग है वो इसलिए है क्योंकि उसका स्लोप वैसे है। इसका स्लोप भी डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट से, इसलिए जो इसका स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन।
ये जो चेंज इन लॉस होता है जब हम एक गुड का कंजम्पशन लूज करते हैं टू गेन द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड, इसलिए जो इसका स्लोप है वो डिक्रीज होता है, इसलिए आईसी कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हमारी अगली प्रॉपर्टी है कि सबसे हाँ, अब हम इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको हर एक चीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स अगर आपका गया तो उसमें गया, उसमें कुछ भी ये नहीं है कि अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप कुछ लिख के आ रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो स्लोप है आईसी का, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है हमने वो देखा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डिक्रीजिंगली स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप फॉर्म करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जब हमें एक गुड का कंजम्पशन इंक्रीज करना है सो वी मस्ट हैव टू लूज द कंजम्पशन ऑफ गुड। वाई? इसलिए जो एमआरएस है वो डिक्रीजिंगली स्लोप है, और यही इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी रेट जहां कंज्यूमर एक गुड की कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट करता है, at when which the consumer willing to substitute one good for the other is known as MRS। अब अगली प्रॉपर्टी है higher IC shows higher level of satisfaction, means X Y good X and good Y। तो एक हमारा IC है, फिर इससे जो ज़्यादा, दिस इज IC1, दिस इज IC2 एंड दिस इज IC3। तो जो ज़्यादा IC है, मतलब ये ज़्यादा IC है तो ये ज़्यादा हमको सेटिस्फेक्शन देगा, मीन्स द हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है? जब हम ज़्यादा गुड्स परचेज करते हैं तो हमें ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फील होता है, इसी को हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर एंड दैट इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के वजह से हायर IC ऑलवेज शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब जब आप इस IC से ऊपर जाओगे तो अब आपको IC2 IC1 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा गुड्स परचेज कर रहे हो। फिर आप IC2 से IC3 में जाओगे तो आपको और ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स परचेज कर रहे हो। तो इसी को हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, वेयर मोर ऑफ अ गुड आर गिविंग यू मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दैट्स वाई हायर IC always gives higher level of satisfaction। Now next property we have is that IC do not touch or intersect each other। हम अगर एक ग्राफ पे दो ICs बनाएं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ना एक दूसरे को टच करेंगे। दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने देखा कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन एप्पल एंड ऑरेंजेस 1 2 3 4, क्योंकि हमने देखा कि हम दो सब्स्टिट्यूट गुड्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और दोनों गुड्स हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। और अगर IC इंटरसेक्ट होगा कहीं पे तो हम अगर IC इंटरसेक्ट होगा, ऐसे कभी IC नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हमने ये अजम्पशंस लिया है कि दोनों हर पेयर कॉम्बिनेशन का हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। So next property we have that ICs do not touch or intersect each other। ये हमारे ICs हैं, ये कभी एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा IC एनालिसिस फिर ब्रेक हो जाएगा। IC एनालिसिस ब्रेक हो जाएगा मीन्स देयर एग्जिस्ट मोर देन वन पॉइंट विच इज गिविंग हिम डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं IC एनालिसिस में कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, लेकिन अगर ये IC ऐसे टच या इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो हमें डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, विच इज नॉट पॉसिबल
possible in IC analysis. That's why ICs do not touch or intersect each other, because there exists more than one point which is giving us different level of satisfaction, which is not possible according to IC analysis. Okay, and the next is the set of ICs drawn in a graph is called indifference map. अब हम इंडिफरेंस मैप की डेफिनेशन देख लेते हैं. जैसे आपने एक सेट ऑफ आईसी पे इतने सारे एक सेट ऑफ ग्राफ पे, सपोज आपने एक सेट ऑफ ग्राफ पे मोर देन वन ये अपने आईसीज ड्रॉ कर दिए, तो अब ये आईसी नहीं बचेगा, इसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस मैप. इसको हम फिर इंडिफरेंस कर्व नहीं, फिर हम इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप. जहाँ पे हम एक से ज़्यादा आईसीज ड्रॉ कर देते हैं वो हमारे इंडिफरेंस मैप बन जाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज दैट आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अब दो आप आईसीज बनाइए एक्स वाई एंड ज़ीरो. तो जो आईसी है वो कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, क्योंकि अगर वो एक्स एक्सिस को टच करेगा तो गुड वाई का कंजम्पशन ज़ीरो हो जाएगा. मीन्स सिर्फ वो गुड एक्स को ही कंज्यूम कर रहा है. एक्स वाई ज़ीरो, गुड एक्स एंड गुड वाई. तो अगर वो गुड एक्स को टच करेगा मीन्स गुड वाई का कंजम्पशन ज़ीरो कर रहा है, वो कर ही नहीं रहा है गुड वाई का कंजम्पशन. और अगर वो एक्स एक्सिस को टच करे, वाई एक्सिस को टच करेगा तो गुड एक्स का कंजम्पशन ज़ीरो है. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईसी एनालिसिस कंजम्पशन ऑफ बोथ द कमोडिटीज आर कंपल्सरी. So if IC will touch x axis, that means the consumption of good Y is 0. And if IC is touching y axis, that means the consumption of good x is 0, which is not possible according to the assumptions we made for IC analysis. ठीक है. इसलिए IC x axis या y axis को टच नहीं करता, because according to IC assumptions consumption of both the commodities are compulsory. So for part 1 this is enough, and बाकी चीज़ें हम part B में डिस्कस करेंगे of indifference curve. So if you find this video helpful and if you do like this channel, then don't forget to like, share and subscribe to this video. Till then take care. I'll see you in the next video.